मुद्दे से भागते रहना, डरपोक रहना। कांग्रेस नॉर्थ से साउथ, कश्मीर से कन्याकुमारी। अरविंद केजरीवाल जी विदाउट पोर्टफोलियो सीएम है। अभी हमारे साथ कांग्रेस नेता पप्पू यादव जी मौजूद हैं। आपकी गठबंधन के एक मजबूत साथी अरविंद केजरीवाल जी को कल गिरफ्तार कर लिया जाता है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये कमज़ोर और डरपोक इंसान की सबसे बड़ी सोच है। ये कायरतापूर्ण तरीके हैं। मजबूत आदमी कभी भी रिवेंज नहीं करता, कभी इस तरह का आचरण उनका नहीं रहा। कोई भी दल, यदि ऐसी बात होती तो नरेंद्र मोदी जी जेल से निकलते ही नहीं। सोनिया गांधी और अहमद भाई पटेल रिवेंज में कभी काम ही नहीं किया, ये आप समझिए। लेकिन एक के बाद अरविंद केजरीवाल जी विदाउट पोर्टफोलियो सीएम है, और जिस तरीके से तानाशाह तरीके से आप चुने हुए जनप्रतिनिधि को बारी बारी से आप लोकतंत्र को ही कमजोर करने में है, जो मतलब आप इससे मनोबल कमजोर नहीं होगा, इससे नेतृत्व भी सशक्त होंगे, वर्कर के भीतर लड़ने की हिम्मत भी होगी, और जनता भी इसके कुकृत्य को और अंतिम तरीके को सोच पाएंगे। अंतिम कील साबित होगी इनके लिए। आते हैं बिहार पे। बेस्ट सांसद का अवार्ड लेने के बाद जन अधिकार पार्टी बना के बिहार में ग्राउंड से, चाहे बाढ़ हो या फिर कुछ भी हो, आपने बेहतर काम किया। इसके बाद से 24 के चुनाव के लिए अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर देना, वो भी कांग्रेस जो बिहार में उतनी मजबूत नहीं है। 19 के चुनाव में एक सीट जीत पाई थी, इस बार क्या उम्मीद लगाते हैं? क्या आपको लगता है कांग्रेस देश में आज भी बीजेपी हिंदी पट्टी में है? कांग्रेस नॉर्थ से साउथ, कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, और आज भी जो श्रद्धा, जो सम्मान, वो अलग बात है कि हमेशा दया की भीख मांगना, सेंटिमेंट की बात करना, कभी भी डेवलपमेंट और इकोनॉमी की बात नहीं करना, कभी भी अपने एजेंडे पर बात नहीं करना। काला धन से लेकर के स्विस बैंक, ब्लैक मनी, नोटबंदी, 15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरी, एमएसपी, महिलाओं की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जनधन योजना, आयुष्मान, उजाला योजना, कोई भी आईआईटी, आईआईएम, किसी भी तरह की फैक्ट्री को इंडिया में नहीं लाना, कभी पुलवामा, कभी राम मंदिर, कभी सीए, कभी जाति, कभी धर्म, कभी गाली देना, कभी किसी पार्टी को जेल में ठूसना, कभी किसी के घर को तोड़ना, कभी किसी के पार्टी को तोड़ना, मुद्दे से भागते रहना, डरपोक रहना। ये तो अजीब कहानी है। आप तो वो तो कहते हैं कि 13 करोड़ लोग को हम गरीबी रेखा से बाहर निकाल देंगे। भैया, मुझे तो समझ में नहीं आता, जब वो 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं, जो कांग्रेस ने 2 रुपया किलो की शुरुआत की थी गरीब को राशन देने की, ये टैक्स के पैसे से अपनी राजनीति उससे करते हैं। और 10 सालों में फार्मर्स बर्बाद हो गए, 10 सालों में मजदूर बर्बाद हुए, 10 सालों में भारत की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, पर कैपिटा इनकम खत्म हो गया। मुझे समझ में नहीं आता है कि सिवाय नफरत के, हिंदू मुसलमान के, सिवाय पाकिस्तान के, हमको गाली दे दिया, हमको मार दिया, हम बर्बाद हो गए। 24 घंटा इतने मजबूत 56 इंच सीना वाले भीख क्यों मांगते रहते हैं? दया के पात्र क्यों बनते रहते हैं? हमेशा यीशु को खत्म करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए
नई नई चीज़ें, बॉन्ड पे कुछ नहीं बोलना, एसबीआई पे कुछ नहीं बोलना, इनके जो एजेंडे थे उस पे कुछ नहीं बोलना, लगातार विपक्षी पार्टी को खत्म करना, कमज़ोर करना। तो ऐसा तानाशाह तो दुनिया में किसी ने देखा ही नहीं। तो इसीलिए आप इस बेफिक्र रहें। कांग्रेस एक स्वाभाविक भारत के डेमोक्रेसी की सनातनी सोच में रखने वाले वसुधैव कुटुंबकम वाली पार्टी है। सर्वधर्म संभाव को और दूसरों के विचार और दूसरों के अधिकार को प्रोटेक्ट करने वाली पार्टी है। न जाति, न धर्म, न मजहब। तो इसलिए कांग्रेस की चिंता आप ना करिए। कांग्रेस मजबूत विचारधारा से मजबूत होती है और कांग्रेस ही इस देश में एक पार्टी है। गरीब भी बैठेगा तभी वो बैठेगा। और कोई 1 रुपया ले ले, 2400 रुपया में राशन कार्ड बना दे, इंदिरा आवास न दे, आधार कार्ड का ले ले, कोई डॉक्टर पैसा ले ले, ये कभी नहीं हुआ। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन हमारा ये सब होगा सदर अस्पताल में। और मुझे राजनीति नहीं आती है, न राजनीति करना है मुझे बिहार के मिडिल क्लास और कॉमन लोगों के हित में जो होगा ना, कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल के बाढ़ से मुक्ति से लेकर के वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा मक्का और मखान दुनिया में मेरे इलाके में है। अब चाय पत्ती, मेरी कोशिश होगी उस पर फैक्ट्री हो, पूर्णिया एयरपोर्ट बने, उपराजधानी हो। हमारी पूरी क्षमता जितनी होगी वो हम कॉमन लोगों के लिए लगाएंगे। कितना सीट कौन जीतेगा वो जनता को जीत करने दीजिए तय। हम ना ज्योतिष हैं, ना अगर जानी भक्ता हैं, ना हमको लेना देना है। अपने मियाँ मिट्ठू हम नहीं बनते हैं। जनता तय करती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। कोसी सीमांचल आज पुल गिर गया सर, 30 लोग उसमें पूर्णिया में। एक बार बिहार में पुल थोड़े गिरा है, पटना में 4 बार गिरता है। तो पैसा वसूलिएगा तो ठेकेदार पट्टेदार सब मंत्रालय पैसा उठाइएगा और सब मंत्री को पैसा पहुंचाएगा तो पुल गिरेगा ना। आदमी के मौत पर आप करते हैं और फिर कोई जांच नहीं होती है, फिर उसी को अवार्ड मिल जाता है, फिर वही पुल काम करने लगता है, फिर वो ब्लैक लिस्टेड नहीं होता है। तो ना बाढ़ कीजिएगा, ना ब्लैक लिस्टेड कीजिएगा, ना उसको पनिश कीजिएगा, ना वो जेल जाएगा, फिर पैसा दे करके सब काम करा लेगा। तो पुल गिरेंगे नहीं है बिहार। तो पलायन रोकना मेरी जिम्मेदारी है। मैडम रंजीत रंजन जी चली गई हैं वहाँ, उनका क्षेत्र है, वो चली गई। तेजस्वी यादव के साथ एक वीडियो वायरल हुआ, बड़ा मतलब आप लोग टहल रहे थे रात में, बहुत वायरल हुआ वीडियो सोशल मीडिया पे, बहुत पसंद भी किया गया। अचानक से ऐसे मतलब मिल जाना। तेजस्वी यादव भी कई बार ऐसे बोलते नजर आए हुए हैं, ये किसकी बातें करते हैं? आप भी खुल के बोले हैं कई बार मंच से कि जहाँ पे दिक्कत होती है। हम तो भाई हैं तो एक परिवार की तरह ना घूमें ना बात करें। बिल्कुल भाई हैं और उनके साथ खड़े रहेंगे। तो ये थे पप्पू यादव जी का साफ तौर पे कहना है कि बिहार में हम भाजपा को रोकने का कोशिश करेंगे। बाकी विस्तार न्यूज़ देख रहे थे आप, मेरे पीछे कैमरे के पीछे आशुतोष खड़े हैं। मेरा नाम प्रत्युष कुमार है। नमस्कार।